मसूरी शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता के नेतृत्व में दर्जनों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने शहीद भगत सिंह चौक पर उत्तराखंड के बद्रीनाथ और मंगलौर में हुए उपचुनाव में कांग्रेस को मिली जीत के बाद मिठाइयां बांटी और आतिशबाजी की। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी। इस मौके पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित कुमार ने कहा है कि धीरे धीरे भाजपा से जनता विमुख होती जा रही है और इसी का परिणाम है कि आज बद्रीनाथ और मंगलौर उपचुनाव में कांग्रेस की जीत हुई है। उन्होंने कहा है कि इससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह है और आने वाले निकाय चुनाव में भी कांग्रेस का बेहतरीन प्रदर्शन जारी रहेगा। इस मौके पर पूर्व विधायक जोत सिंह गुंसोला ने कहा है कि कांग्रेस की जीत कार्यकर्ताओं में संजीवनी का काम करेगी और आने वाले चुनाव में इसका व्यापक असर देखने को मिलेगा। उत्तराखंड की सम्मानित जनता का और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का, इंडिया अलायंस के सभी साथियों का हम हृदय की गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आज ऐसा अवसर आया कि सत्ता में सरकार रहने के बावजूद भी मंगलौर के अंदर जो है तमाम धींगा मस्ती करने के बाद भी, गोलियों की बौछार करने के बाद भी, इस तरह का वातावरण बनाने के बाद भी मंगलौर में काजी निजामुद्दीन ने इस सीट को जीता है और बद्रीनाथ की कृपा जो है लखपत बटोला जी के ऊपर हुई है। उधर एक फरहान कलियर की कृपा जो है काजी निजामुद्दीन पर हुई है। अब केदारनाथ भगवान की कृपा भी होने जा रही है और ये पूरे देश के लिए एक बदलाव का जो है वातावरण संदेश गया है, क्योंकि पूरे देश के अंदर 13 सीटें जो है विधानसभाओं के अलग अलग राज्यों में चुनाव हुए थे और मैं कहता हूं कि हिमाचल ने भी जो है 3 में से 2 सीटें लेकर जो है एक कीर्तिमान स्थापित किया। पंजाब में भी आपने जो है 1 सीट लेकर कीर्तिमान स्थापित किया। बंगाल के अंदर टीएमसी ने जो है 4 सीट जीतकर कीर्तिमान स्थापित किया है। तो ये एक गौरव के क्षण हैं, जिन क्षणों को हम आज खुशी, हमको ही नहीं पूरे देश को खुशी है, इस उत्तराखंड के निवासियों को खुशी है कि कम से कम सत्ता का गरूर चकनाचूर हुआ है और उसमें बद्रीनाथ क्षेत्र की जनता ने जो है अपना अहम रोल निभाया है और मंगलौर क्षेत्र की जनता ने अब अहम रोल निकाला है। आज ये सबक है कि बीजेपी की ये सत्ता जो मदमस्त है, जो आम जन की बात को नहीं सुनती है, न रखती है, न वो महंगाई को देखती है, न बेरोजगारी का हल निकालती है, न देश के आवाम में शांति की बात करती है। तो ये सारे सवाल आज यहाँ से शुरू हो चुके हैं उत्तराखंड की धरती से और ये सवाल पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में जो है अपना एक आयाम पैदा करेगा कि निश्चित है जहाँ जहाँ जिन जिन सूबों के अंदर चुनाव होने हैं आगामी कुछ समय में, उनमें निश्चित है कि परिवर्तन होगा और उत्तराखंड की सरकार से जनता कुछ सवालों का जवाब भी मांगेगी। देश की सत्ता से विपक्ष जो है कुछ न कुछ जो है सवालों की बौछार करेगा। अब आने वाले समय में हम इंडिया अलायंस के सभी साथियों को मुबारकबाद देते हैं कि उनकी सबकी मेहनत से ये बदलाव की एक तस्वीर आ रही है और ये तस्वीर